यस बच्चों, पेज नंबर 37 पर देखिए। अब अनिल जान चुका था कि एनीमिया क्या होता है, अर्थात जब हमारे शरीर में लाल कणों की कमी हो जाती है तो वही एनीमिया कहलाता है। तो दीदी कहती हैं कि संतुलित आहार लेना चाहिए तो हम इस रोग से बच सकते हैं। तो फिर अनिल क्या पूछता है? अनिल कहता है कि क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने दीदी से सवाल किया। तो दीदी ने इस पर क्या बोला? हाँ, यह कहना काफी हद तक सही होगा, क्योंकि यदि हम संतुलित आहार लेंगे तो हमारे शरीर में सभी चीजों की क्या होती रहेगी? पूर्ति रहेगी। यूं तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका मुख्य कारण जो है वो है पौष्टिक आहार की कमी। दीदी ने क्या बताया कि हमारे देश में एनीमिया क्यों होता है? ज्यादातर पौष्टिक आहार की कमी के कारण। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है, वो है पेट में कीड़ा हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। मतलब जब हम दूषित जल पी लेते हैं, गंदे हाथों से खाना खा लेते हैं, तो ये कीड़े जो हैं वो हमारे पेट में चले जाते हैं और जो पौष्टिक आहार हमें मिलना चाहिए वो हमें न मिलकर किनको मिलने लगता है? इन कीड़ों को। ठीक है, इसलिए दीदी ने कहा इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी साफ सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें और साथ ही साथ भोजन करने से पहले अच्छी तरह से हाथ भी धो लें और साफ पानी ही पिएं। और हाँ, अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन के ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। दीदी ये बताती हैं, इन अंडों से उत्पन्न लार्वे जो हैं त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर जाती हैं और आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर ना घूमें। तो दीदी ने एनीमिया से बचने के लिए या पेट में कीड़े होने से बचने के लिए क्या क्या बताया कि हमेशा साफ और ताज़ा खाना ही बना हुआ खाएं, साफ पानी पिएं, खाना खाने से पहले हाथ धुलें और नंगे पैर इधर उधर ना घूमें। ठीक है, इसके बाद दीदी क्या बताती हैं? दीदी बताती हैं जब ये कि नंगे पैर इधर उधर ना घूमें, तो दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई। ये कौन बोलता है? अनिल बोलता है। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफेद कण भी होते हैं और बिम्बाणु भी होते हैं, तो शरीर में इनका क्या काम होता है? लाल रक्त का क्या कार्य बताया दीदी ने कि लाल रक्त जो है वो क्या करते हैं? हमारे शरीर में ऑक्सीजन जो है उसको शुद्ध करके पूरे शरीर में पहुंचाते हैं और जब इन्हीं की कमी हो जाती है तो एनीमिया होता है। फिर अनिल ने और क्या पूछा कि जो सफेद कण हैं और बिम्बाणु हैं उनका क्या काम है हमारे शरीर में? तो दीदी उसके बारे में बताती हैं कि दीदी बोली, सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं, धावा का मतलब होता है हमला करना या हमारे शरीर पर आक्रमण करना। ठीक है, जब रोगाणु हमारे शरीर पर धावा बोलते हैं या आक्रमण करते हैं या हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो सफेद कण उनसे डट कर मुकाबला करते हैं। डट कर मुकाबला मतलब उनको रोकते हैं और जहां तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। भीतर घर करने नहीं देते मतलब अंदर प्रवेश या अपना स्थान बनाने नहीं देते। बस संक्षेप में ये मान लो कि बहुत सारे रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। कौन से कण? सफेद कण, जिन्हें क्या कहा जाता है? वीर सिपाही। अंडरलाइन कर लीजिए बच्चों। और बिम्बाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म का प्रोटीन होता है जो रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिम्बाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। ठीक है, तो फिर अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है, फिर हमें क्या करना चाहिए? ये हम अगले वीडियो में समझेंगे।